नमस्ते दोस्तों। जीवन मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को प्रेम, अध्यात्म, योग और आयुर्वेद के मंत्रों से सजाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विशेष एपिसोड जो आपके दिल को छू लेगा, जो आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा और जो आपको भारतीय संस्कृति की गहराई में ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई दूज के पवित्र त्योहार की, जिसे भाई दूज, यम द्वितीया, भाव बीज या भाई टीका के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के बंधन का प्रतीक है, जो हर दिल को जोड़ता है। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में शामिल हों और जानें कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए जीवन मंत्र की जानकारी मिले। 2025 में भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है, जो दीपावली के ठीक 2 दिन बाद आता है। इस दिन अपराह्न में दोपहर 1:03 से 3:28 तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, उनकी लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है, और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। लेकिन ये त्योहार केवल तिलक और उपहारों तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है, जो हमें हमारे परिवार, संस्कृति और जीवन के मंत्रों से जोड़ता है। जीवन मंत्र चैनल पर हम मानते हैं कि भाई दूज हमें सिखाता है कि प्रेम और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए इस त्योहार की जड़ों में जाएं और समझें कि ये क्यों और किस लिए मनाया जाता है। प्राचीन काल से ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा रहा है। पौराणिक कथाओं में 2 प्रमुख कहानियां भाई दूज से जुड़ी है। पहली कहानी है यम और यमुना की। यमराज, जो मृत्यु के देवता है, अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने यमराज को स्नान कराया, उनके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन परोसा। यमराज इस स्नेह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा, उसे लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही उस दिन नरक में जीवों को यातना से मुक्ति मिली, जिसके कारण ये दिन यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि बहन का प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह मृत्यु के देवता को भी प्रभावित कर सकता है। जीवन मंत्र चैनल के दृष्टिकोण से ये कहानी हमें एक मंत्र देती है, प्रेम से जीत। ये मंत्र कहता है कि सच्चा स्नेह जीवन की हर चुनौती को आसान बना देता है। दूसरी कहानी भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया, तो वे अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने उनका स्वागत फूलों, मिठाइयों और तिलक से किया। उन्होंने कृष्ण की विजय की खुशी में उनके माथे पर तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। इस घटना ने भाई दूज की परंपरा को और मजबूत किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत के बाद भी परिवार का महत्व सबसे ऊपर है। भाई दूज हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, परिवार के बिना वो अधूरी है। जीवन मंत्र चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि परिवार वो आधार है जो हमें स्थिरता और खुशी देता है। ये त्योहार केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक एकता और सद्भावना का भी प्रतीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई दूज के प्रतीक का उपयोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया था। लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर लाल धागा बांधा, जो भाईचारे का संदेश देता था। यह दिखाता है कि भाई दूज केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि सामाजिक बंधन को भी मजबूत करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और विश्वास की शक्ति से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई दूज के अनुष्ठानों की। ये दिन सुबह से ही खास होता है।
बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और घर को सजाती है। घर में रंगोली बनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं और माहौल उत्सवमय हो जाता है। भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहन भाई को एक सुंदर आसन पर बिठाती है। कुछ जगहों पर बहन भाई के पैर धोती है, जो सम्मान और स्नेह का प्रतीक है। फिर वो चंदन, सिंदूर और चावल के घोल से भाई के माथे पर तिलक लगाती है। तिलक के बाद आरती उतारी जाती है, जिसमें दीपक जलाकर भाई की लंबी आयु की कामना की जाती है। बहन भाई को मिठाई खिलाती है और स्वादिष्ट भोजन परोसती है। भोजन में दाल भात, पूरी, खीर, लड्डू, जलेबी जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देता है, जैसे वस्त्र, आभूषण या धन। ये आदान प्रदान केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक बंधन को और गहरा करता है। यदि सगी बहन न हो, तो चचेरी बहन, पड़ोस की बहन या मित्र की बहन भी ये पूजा कर सकती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई दूज के अनुष्ठान हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। तिलक में इस्तेमाल होने वाला चंदन ठंडक देता है और मन को शांत करता है। मिठाइयों में प्रयोग होने वाली सामग्री, जैसे घी और मेवे, संतुलित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन मंत्र चैनल पर हम सुझाव देते हैं कि पूजा से पहले कुछ योगासन, जैसे सूर्य नमस्कार, करें। यह आपके शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे पूजा का प्रभाव और बढ़ता है। साथ ही पूजा के दौरान ध्यान और मंत्र जप, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय या यमाय नमः, आपके चक्रों को संतुलित करते हैं। ये आध्यात्मिक मंत्र हमारे चैनल का आधार है, जो जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। भाई दूज भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भाव वही रहता है, प्रेम और रक्षा। उत्तर भारत में इसे भाई दूज कहा जाता है, जहां तिलक और भोजन मुख्य है। बंगाल में इसे भाई फोटा कहते हैं, जहां बहनें 7 रंगों से भाई के माथे पर तिलक लगाती है। ये 7 रंग 7 चक्रों का प्रतीक माने जाते हैं, जो जीवन की संपूर्णता को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र में इसे भाव बीज कहते हैं, जहां बासुंदी और पूरी का विशेष भोजन बनता है। नेपाल में भाई टीका के रूप में मनाया जाता है, जहां गोमफ्रेना फूलों की माला पहनाई जाती है। ओडिशा में इसे भाई ज्योंटिया कहते हैं और कायस्थ समाज में 2 भाई दूज मनाए जाते हैं, जहां चित्रगुप्त पूजा भी होती है। इन सभी परंपराओं में एक समानता है, बहन का अपने भाई के लिए प्रेम और भाई का बहन के लिए रक्षा का वचन। आधुनिक समय में भाई दूज का स्वरूप बदल रहा है। आजकल लोग दूर दूर रहते हैं, लेकिन तकनीक ने हमें जोड़ा है। वीडियो कॉल के जरिए बहनें भाइयों को तिलक लगाती हैं, ऑनलाइन उपहार भेजे जाते हैं, लेकिन भाव वही रहता है। जीवन मंत्र चैनल पर हम मानते हैं कि तकनीक के साथ साथ परंपराओं को जीवित रखना जरूरी है। इसीलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस भाई दूज पर अपने भाई बहन से मिलें, उनके साथ समय बिताएं और इस पवित्र बंधन को और मजबूत करें। भाई दूज का महत्व कई स्तरों पर है। ये भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है, क्योंकि ये भाई बहन को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये स्वास्थ्य की कामना करता है, क्योंकि तिलक और भोजन की परंपराएं आयुर्वेद से जुड़ी है। ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाता है। ये महिलाओं का सम्मान करता है, क्योंकि बहन की पूजा और प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते जीवन का आधार है और प्रेम से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन मंत्र चैनल के दृष्टिकोण से भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो हमें योग, ध्यान और आयुर्वेद से जोड़ता है। पूजा से पहले ध्यान करना, मंत्र जप करना और स्वस्थ भोजन करना आपके जीवन को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, तिलक में इस्तेमाल होने वाला रोली और चंदन त्वचा के लिए लाभकारी है। भोजन में शामिल मिठाइयाँ अगर संतुलित मात्रा में हो तो ऊर्जा देती है। हमारा चैनल आपको ऐसे 100 से ज्यादा मंत्र देता है, जो आपके जीवन को निरोग, खुशहाल और आध्यात्मिक बनाते। तो दोस्तों,
भाई दूज वो पवित्र धागा है जो भाई बहन के दिलों को जोड़ता है। ये वो मंत्र है जो हमें प्रेम, रक्षा और एकता सिखाता है। जीवन मंत्र चैनल पर हम ऐसे ही खूबसूरत विषय लाते रहेंगे जो आपके जीवन को प्रेरणा और सकारात्मकता से भर दें। इस भाई दूज अपने भाई या बहन को गले लगाएं, उनके साथ समय बिताएं और इस अटूट बंधन को और मजबूत करें। हमारे इस विशेष एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भाई दूज कैसे मनाते हैं। जीवन मंत्र चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।